क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा मैच जिसमें क्रिकेट का भगवान नाराज होकर पवेलियन वापस जा रहा था, तो उधर अंपायर ने कुलशेखरा के कहने पर ऐसी शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया कि युवराज सिंह ने अंपायर को काटने तक की धमकी दे डाली। युवराज का रौद्र रूप शांत हो पाता कि एमएस धोनी ने मैदान छोड़ने का फैसला कर लिया। अंपायर धोनी को बुला रहे थे, पर धोनी तो अपनी धुन में आगे बढ़े जा रहे थे और बीच मैच में श्रीलंकाई दर्शकों ने ईशांत शर्मा पर एक नट से प्रहार कर दिया। यह मैच कई कारणों से याद किया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं। साल 2009 इंडिया और श्रीलंका के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी थी। It's a battle steeped in history, a contest that has survived generations. Now, once more, get ready for Battle Royale. वैसे तो यह सीरीज 2 देशों के बीच खेली जानी थी, परंतु इस पर पूरे क्रिकेट जगत की निगाहें टिकी होती हैं। हर कोई इस पर टकटकी लगाए बैठा था, क्योंकि एक सदी के 2 महान खिलाड़ियों के बीच जंग होने को तैयार होती है। When Muthiah Muralitharan homes in on Sachin, watch the master sweep the magician out of the park. The biggest cricket season gets bigger. दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं। महिला जवर्धने ने सिक्का उछाला और धोनी के पक्ष में जा गिरा। इस मैदान के इतिहास को देखते हुए पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भारत की तरफ से मुल्तान का सुल्तान कोलंबो में कोहराम मचाने के इरादे से भगवान के साथ मैदान पर उतरता है। सहवाग का पहली बॉल पर बड़े शॉट की तलाश करना लंका को घबरा रहा था और आखिरकार दूसरी गेंद को सहवाग ने बाउंड्री के लिए भेज ही दिया। सहवाग आज विस्फोट करने के मंशा से मैदान पर आए थे, परंतु तीसरे ओवर में जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को सन्न कर दिया। क्रिकेट का भगवान अंपायर के गलत फैसले का शिकार हो गया। सचिन का एक मायूस चेहरा अंपायर के नाकामी की गवाही दे रहा था, क्योंकि जब रिप्ले में देखा गया तो गेंद स्टंप से दूर जा रही थी और सचिन तेंदुलकर मैदान से। अब गौतम इतनी गंभीर परिस्थिति में स्थिति को संभालने मैदान पर आते हैं और सहवाग के साथ मिलकर गौतम ने भी चौके लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि 5वें ओवर में कुलशेखरा को 2 बेहद ही शानदार चौके मार गौतम ने उनके जश्न को मातम में बदल दिया। शेखरा का मानो कुल ही लूट चुका हो, उनका चेहरा इस बात की गवाही दे रहा था। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने 6ठे ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाया। लगातार चौकों की बरसात हो रही थी। अब 7वें ओवर की पहली गेंद पर भी गंभीर ने चौका लगा दिया। ये दोनों ही खिलाड़ी श्रीलंका की लंका लगा रहे थे, पूरी तरह से उनकी गेंदबाजी को डोमिनेट कर रहे थे। भारतीय टीम के लिए पहला पावर प्ले अच्छा गुजर रहा था, लेकिन महरूफ की गेंद पर गंभीर संगकारा को कैच थमा बैठे। गौतम 27 रनों की पारी से टीम को गंभीर हालात से बाहर निकाल चुके थे। अब उनकी जगह युवराज सिंह मैदान पर आते हैं। अब 10 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 60 रनों पर 2 विकेट होता है। अब एक बार फिर से कुलशेखरा को सहवाग ने चौका मारा। आज शेखरा सबके निशाने पर होते हैं, मानो किसी मंदिर में पड़े घंटे की तरह थे, जो भी चाहता उनको बजा जाता। ये दोनों खिलाड़ी गेंदबाजों की खूब धुनाई करते, परंतु सहवाग से एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने एक बेहतरीन शॉट खेला, उस पर दौड़कर 2 रन ले लिया, पर तीसरे के प्रयास में टीम को सहवाग के रूप में तीसरा झटका लग गया। सहवाग ने मात्र 24 गेंदों पर 42 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। श्रीलंका के लिए इनका विकेट गिफ्ट में मिला था। अब युवराज का साथ निभाने सुरेश रैना मैदान पर आते हैं। युवराज श्रीलंकाई गेंदबाजों को लगातार पीट रहे थे और कुछ बेहतरीन शॉट खेलकर स्कोर को 18 ओवरों तक 100 के पार पहुंचा दिया। एक वक्त था जब अजंता मेंडिस को देखकर बल्लेबाजों के पैर कांपते थे, तो वहीं आज युवराज की मार से मेंडिस की पतलून गीली हो रही थी। अब 20 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 170 रनों पर 3 विकेट होता है। अब एक बार फिर से मेंडिस पर मार पड़ी और युवराज ने एक ऐसा लंबा छक्का मारा जिसे देख हर कोई दंग रह गया। युवराज की दबंगई से हर कोई परेशान था, क्योंकि सिक्सर किंग का ऐसा चाल चलन, ऐसा बिहेवियर उनको और भी डरा रहा था। अब सुरेश रैना ने दिलशान का दिल तोड़कर महिला की इज्जत को तार तार कर दिया और एक बेहद ही बेहतरीन छक्का लगा दिया। उसके बाद युवराज ने मुथैया को चौका जड़ अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया।
लेकिन उसके बाद असमतल उछाल ने रैना का विकेट दिला दिया। सुरेश रैना ने 29 रन बनाए, परंतु उसके बाद जो हुआ उसने क्रिकेट को पूरी तरह से शर्मसार कर दिया। आज युवराज के सामने कोई भी गेंदबाज होता उसका वही हासिल होता जो युवराज चाहते थे, परंतु कुलशेखरा की गेंद पर युवराज ने शॉट खेला। गेंद बल्ले से लगकर पैड पर लगी और शेखरा का दोगलापन ने अंपायर को आउट देने पर मजबूर कर दिया, जिस पर युवराज सिंह आग बबूला हो गए क्योंकि युवराज आउट नहीं थे। श्रीलंकाई खिलाड़ी अपनी नीच हरकत पर जश्न मना रहे थे क्योंकि यह बात उनको भी भली भांति पता थी। एक और भारतीय खिलाड़ी खराब अंपायरिंग का शिकार हो गया। युवराज सिंह ने इस पारी में 66 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अब 35 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 186 रनों पर 5 विकेट होता है। फिर यूसुफ पठान ने MS धोनी के साथ मिलकर स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन यहां पर आधी भारतीय टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी। अब लगभग 40 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। अब 10 ओवरों का खेल बाकी था। यहां से टीम को बड़े शॉट की दरकार होती है, लेकिन उसी दौरान यूसुफ पठान 21 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर यह थी कि अभी भी कप्तान MS धोनी मैदान पर ही होते हैं और अब गेम उनके रडार में आ चुका था क्योंकि अब 5 ओवरों का खेल बाकी था। लेकिन 45वें ओवर में जो हुआ वो धोनी के लिए मिसाल बन गया। धोनी ने शॉट खेला, गेंद मिस होकर संगकारा के दस्तानों में चली गई। जोरदार अपील हुई पर अंपायर ने आउट नहीं दिया। बावजूद उसके कप्तान MS धोनी पवेलियन चल दिए। अंपायर धोनी को ना जाने की गुहार लगा रहे थे, पर धोनी मैदान छोड़ने का फैसला पहले ही कर चुके थे। जहां लगातार भारतीय खिलाड़ी गलत अपील और खराब अंपायरिंग का शिकार हो रहे थे, तो वहीं MS धोनी की ऐसी ईमानदारी उनके मुंह पर जोरदार तमाचा थी। एक बार उनका यह दोगलापन देखिए। Big appeal. And he's walked. MS Dhoni decides to walk. MS धोनी ने 23 रन बनाए। अब धोनी जैसा दुनिया का सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर पवेलियन वापस जा रहा था। अब क्रीज पर 2 गेंदबाज होते हैं, लेकिन 47वें ओवर में दोनों ने मिलकर गेंदबाज को आड़े हाथ ले लिया और प्रवीण कुमार ने पहले तो एक चौका मारा, फिर जहीर खान ने एक लंबा छक्का लगाया, परंतु भारतीय टीम के लगातार विकेट गिरते रहे और 50 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम ने 9 विकेट खोकर 256 रन बना लिए। यह स्कोर श्रीलंका के लिए कुछ खास नहीं था। अब श्रीलंका को इस मैच को जीतने के लिए 50 ओवरों में 257 रन बनाने थे। और अभी तक यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब श्रीलंका पारी की शुरुआत होती है। अब तक किसी को नहीं पता था कि यह मैच एक रोमांचक मोड़ पर चला जाएगा। श्रीलंका की तरफ से तिलक रत्ने, दिलशान और सनत जयसूर्या ने पारी का आगाज किया और जहीर खान की पहली गेंद पर भारतीय खिलाड़ियों ने जोरदार अपील किया, पर अंपायर ने ठुकरा दिया। उसके बाद दिलशान ने पहले ओवर में ही जहीर को एक चौका मार अपने इरादे को जग जाहिर कर दिया, पर जहीर खान का इरादा तो कुछ और ही था, क्योंकि तीसरे ओवर में दिलशान जहीर की जंजीर में फंसकर ईशांत शर्मा को कैच थमा पवेलियन चल दिए। अब कुमार संगकारा ने जयसूर्या के संग मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और 6 ओवरों तक स्कोर को 33 रन पहुंचा दिया, पर ईशांत शर्मा ने जयसूर्या को बाउंड्री पर कैच करवा श्रीलंका को दूसरा झटका दे दिया। सनत जयसूर्या ने 17 रनों का योगदान दिया। अब सूर्या का अस्त होने पर महिला मैदान पर आते हैं, लेकिन प्रवीण कुमार को महिला के साथ संगकारा का संग पसंद नहीं था और संगकारा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। यहाँ पर श्रीलंका टीम पूरी तरह से दबाव महसूस कर रही थी। हार की महक श्रीलंकाई खेमे में गूंज रही थी, क्योंकि महज 36 रनों पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन अब आगे विकेटों का सूखा पड़ने वाला था, क्योंकि पहली बॉल पर कडम्बी ने चौका लगा दिया और अगले कुछ ओवरों तक इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर लिया। एक तरफ कडम्बी तो दूसरी तरफ महिला का आक्रमण जारी था। इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों पर दबाव आना शुरू हो गया। दोनों ने विकेट को तो नहीं गंवाया, परंतु 50 रनों की पार्टनरशिप बनाने के लिए
93 गेंदों का सामना कर लिया। भारतीय गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी श्रीलंकाई बल्लेबाजों को परेशान कर रही थी। उसी दौरान श्रीलंकाई दर्शकों ने ईशांत शर्मा पर नट फेंक कर मारा था। श्रीलंकाई दर्शकों की ऐसी शर्मनाक हरकत उन्हें शर्मसार कर रही थी। श्रीलंका की तरफ से पिछले 15 ओवरों तक एक भी बाउंड्री नहीं आई थी और यदि ऐसे ही चलता रहा तो श्रीलंका टीम मैच को हार जाती। इसीलिए महिला ने रैना को एक छक्का मारकर इस सूखे को खत्म किया। अब दोनों खिलाड़ी अपने 50 के करीब होते हैं। तभी महिला जवर्धने ने 74 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद महिला जवर्धने ने अपना हाथ खोलना चाहा और प्रज्ञान ओझा को बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अपना विकेट फेंककर वापस पवेलियन चल दिए। महिला जवर्धने 52 रन बनाकर पवेलियन वापस चल दिए। इसके बाद इसी सिंगल के साथ कडम्बी ने भी 95 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर लिया। यह 50 बहुत ही स्लो आया था। अब 38 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर 150 के पार होता है। यहाँ से श्रीलंका को 72 गेंदों पर 107 रन बनाने थे। अभी दोनों ने धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन 42वें ओवर में दोनों ने मिलकर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। अब भारत की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी क्योंकि बाउंड्रीज पर बाउंड्री जा रही थी। तभी ईशांत शर्मा ने श्रीलंका को 5वां झटका दे दिया। यहाँ से श्रीलंका को 46 गेंदों पर 70 रन बनाने थे। अब ऑलराउंडर मारूफ मैदान पर आते हैं और आते ही एक शानदार चौका लगा देते हैं। उधर दूसरे छोर से कडम्बी भी कुटाई किए जा रहे थे। इस ओवर में विकेट मिलने के बावजूद 2 बाउंड्री आ गई। इसी के साथ MS धोनी की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही थी और इसी दौरान जहीर खान की एक बेहतरीन गेंद स्टंप को हिट किया, परंतु बेल नहीं गिरती है और उस पर भी चौका आ गया। भारत की किस्मत साथ नहीं दे रही थी, साथ में अंपायर भी भारत के खिलाफ खड़े थे। हर कोई परेशान हो चुका था, लेकिन ईशांत शर्मा ने मारूफ को बोल्ड कर दिया। यहाँ से श्रीलंका को 35 गेंदों पर 51 रन बनाने थे। यह मैच एक रोमांचक मोड़ पर जा पहुंचा था क्योंकि कडम्बी का ऐसा रौद्र रूप देखकर हर कोई हैरान था। श्रीलंकाई दर्शक जश्न मना रहे थे। यह मैच अब पूरी तरह से श्रीलंका की तरफ झुक रहा था क्योंकि लगातार चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी। अब एक वक्त पर 13 गेंदों पर 21 रनों की दरकार होती है कि तभी कडम्बी रन आउट हो जाते हैं। अब 2 ओवर में 21 रन बनाने थे, पर 49वां ओवर बेहद ही शानदार रहा। केवल 1 रन आया, साथ में 1 रन आउट भी। अब ईशांत के इस शानदार ओवर के बाद अब आखिरी ओवर में 20 रन बनाने थे, जो श्रीलंका के लिए असंभव से कम नहीं था क्योंकि अब श्रीलंका के 9 विकेट गिर चुके थे और आखिरी ओवर में भी मेंडिस रन आउट हो गए और भारतीय टीम यह मैच 15 रनों से जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना लेती है। और अभी तक यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।